सभी मित्रों को प्रेम प्रणाम नमस्कार। और अजन्मे ओशो का जन्मदिन मुबारक हो। वैसे तो कल था 11 दिसंबर और आज तो 12 हो गया, और वो भी 12 की रात के रात हो गई है। यहाँ भारत में तो सब सोए होंगे, सुबह के 4 बजे होंगे शायद। तो कल ही विचार आए थे मन में कि हमारे सदगुरु ओशो का जन्मदिन है, कुछ न कुछ अर्पित किया जाए, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। मन में विचार आते रहे और जाते रहे, लेकिन ऐसा कुछ मूड बना नहीं। सोचा छोड़ो, चुप रहना ही बेहतर है। जब बहुत कुछ होता है कहने को तो शब्द ही नहीं बनते हैं। जहाँ भाव उमड़ कर आते हों तो भाव में डूबना ही अच्छा लगता है। फिर भी लेटे लेटे बिस्तर में पुराने दिनों की याद आने लगी, बम्बई की। जब मुंबई नहीं था, बम्बई था। वुडलैंड में जब ओशो का जन्मदिन मनाते थे तो कैसा मन में उमंगे होती थी, तरंगे होती थी। एक दो दिन पहले ही नवम क्या क्या होता था कि कुछ कहा जाएगा, क्या सुना जाएगा, क्या होगा। जन्मदिन जैसे हमारे लिए कुछ एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण दिवस होता था, आज भी है। लेकिन आज वो महफिल नहीं, हम विदेश में हैं। फिर पूना की यादें जुड़ी हैं। हर वर्ष जो सेलिब्रेशन, जो उत्सव होता था, गुरु पूर्णिमा का, बर्थडे का, जन्मदिन का या संबोधि दिवस का, मार्च का, तो सारी यादें एक फिल्म की तरह मन के पर्दे पर आती गई। हजारों लोग, सन्यासी प्रेमी ओशो के, यही भगवा वस्त्र, पीले ऑरेंज लाल फूलों की तरह खिले हुए चेहरे, उनके चेहरे पे जो आभा होती थी। ओशो को दर्शन के लिए जाने के पहले जब वो तैयार होकर बड़ी मस्ती में, कोई मौन में, कोई होश पूर्वक, सबकी अपनी अपनी अलग भाव भंगिमाएं होती थी। लंबी लंबी लाइन लगती थी, उसके बावजूद भी घंटों खड़े रहने के बाद जब वो बुद्ध हाल में आके बैठते थे या च्वांग तजो ऑडिटोरियम में, और जब संगीत बजता था और ओशो का आना आहिस्ता से पोडियम में और आके बैठना और सबकी तरफ एक नज़र घुमाकर आंखें बंद कर लेना, और हम उन्हें देखते रहते थे, झूमते रहते थे या बैठे रहते थे। तो अंदर ही अंदर हमने वो सारे जन्मदिनों को मिला जुला के मन ही मन में सेलिब्रेशन, उत्सव मना लिया। कल तो ये हाल चाल था हमारा भाव जगत का, तो कुछ कह ही नहीं पाए। और फिर आज भी ऐसे ही हुआ। मैंने साहब क्या कहना, अब तो बात गई, रात गई। कल हो गया, लोगों ने सेलिब्रेशन, आज भी चल रहा होगा भारत में या जहाँ भी ओशो के सन्यासी प्रेमी रहे होंगे। तो कहने को कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी जब मुझे याद है 1971 का जब पहला हमने जन्मदिन मनाया था वुडलैंड में, तो पता चल गया था पहले ही, एक दो दिन पहले भी, तो सब लोग कुछ ना कुछ भेंट ले जाएंगे भगवान के लिए। हम भगवान श्री रजनीश कहते थे। तो मैंने सोचा मैं क्या भेंट ले जाऊं, नया नया सन्यासी था, मुझे 1 साल ही करीब 8 महीने हुए थे। तो उन दिनों मैं पुस्तकें बेचा करता था घूम घूम कर, बम्बई में ही। ओशो ने मुझे भी काम दे दिया था, और भी कुछ मित्रों को, 1 2 मित्र थे हमारे, स्वामी राम रहीम और योगोत्तम भारती। तो हम तीनों बम्बई में घूम घूम कर पुस्तकें बेचा करते थे। तो लेकिन ये मन में आया था कि क्या ओशो को भेंट दी जाए, इन्हें भगवान को क्या भेंट दूं मैं। मन में ये विचार भी आया, उनकी लाइब्रेरी को देखता था मैं कि भाई भगवान को पुस्तकें पढ़ने का बड़ा शौक है, तो चलो कोई पुस्तक खरीदी जाए उनके लिए। तो अब उनकी पसंद क्या है, इतनी बड़ी लाइब्रेरी है और मैं
ऐसी कौन सी पुस्तक होगी जो उन्हें पसंद आएगी। तो मन में बड़ा संकोच भी पैदा हुआ कि वहाँ अधिकतर पुस्तकें अंग्रेजी की थी ओशो की लाइब्रेरी में, हिंदी की भी थी, कुछ वेद पुराण वगैरह उपनिषद बहुत सारे थे, लेकिन अधिकतर पुस्तकें अंग्रेजी की थी। तो मैंने सोचा चलो कोई अंग्रेजी की पुस्तक खरीदूं, लेकिन कौन सी पुस्तक खरीदूं, मैं असमंजस में था, क्योंकि मैं कोई साहित्यकार तो था नहीं, इतना बड़ा पढ़ा लिखा भी नहीं था कि मुझे जिन जिन पुस्तकों के ओशो नाम कभी लेते थे किसी व्यक्ति विशेष के, तो मैं असमंजस में पड़ गया कि अब कौन सी किताब खरीदूं। अगर ओशो के पास वो पुस्तक और पहले से ही लाइब्रेरी में हुई तो फिर अच्छा नहीं लगेगा देना। बस ऐसे ही उलझन थी मन में हमारे, तो बस उसी उलझन में उलझे हुए एक कविता बन गई। वही किताबों का ख्याल चल रहा था मन में, तो वही कविता मैंने 2-3 कविता बन गई थी। 2 कविताएं मैंने उनको पेश की थी जन्मदिन के लिए। तो मैंने सोचा चलो कहाँ 1971, सोचो तो बहुत सारा वक्त गुजर गया है, अब 2024 हो गया, गिनती क्या करूं वर्षों की। लेकिन जब वो याद आती है तो सारा समय एकदम से मिट जाता है। ऐसा लगता है जैसे मैं वहाँ वुडलैंड में मौजूद हूँ और सन्यासी बैठे हैं और मस्ती में सब एक टक निहार रहे हैं ओशो को। अब जबान पे ओशो था, आ गया है नाम, पहले हम भगवान ही कहते थे, उसके पहले हम आचार्य कहते थे। खैर मन की आदतें हैं, शब्दों को पकड़ लेती है। तो मैंने सोचा चलो उस वक्त एक कविता बन गई, तो मैंने सोचा चलो ये कविता ही ओशो को भेंट की जाए। तो ओशो ने जब पढ़ी कविता तो मुझसे कहा कि पत्रिका में दे दो। उन दिनों रजनीश दर्शन नामक पत्रिका निकलती थी हिंदी की, और सन्यास की पत्रिका निकलती थी और अंग्रेजी में निकलती थी सन्यास नाम की। दोनों पत्रिकाएं उसी समय शुरू हुई थी। तो मैंने कहा चलो, मैंने पहली भेंट ओशो को दी, वो ओशो को पसंद भी आ गई। उन्होंने कहा पत्रिका में रजनीश दर्शन में दे दो। तो आज भी सोचा कि अब नई कविताएं तो बनी नहीं हैं, और ऐसे तो बहुत सारा कुछ लिखा है, किताबों में बंद है, लेकिन बस मैंने सोचा जो सबसे पहली भेंट मैंने ओशो को की थी कविता की, उसी कविता को दोहराया जाए। अपने मन को बहलाने का है। वैसे तो शब्दों में तो सिर्फ इशारे हो सकते हैं, और जो कहा जा सकता है उसके लिए कोई उपयुक्त शब्द मिलते ही नहीं हैं। तो पेश है जो पहली कविता मैंने ओशो को दी थी, सुना है मैंने। सारी बातें ही सुनी सुनाई हैं, और ओशो ने भी जब बहुत सारे उपनिषद पे या बुद्ध के वचनों पर बोला है, तो बहुत सारे प्रवचन जब या किताबें वहीं से शुरू होती है कि शिष्य कहता है कि सुना है मैंने। बुद्ध के जो शिष्य थे वो भी, तो ये परंपरा रही है भारत में श्रुति की और स्मृति की। तो वहीं से ये किताब भी शुरू होती है, ये कविता शुरू होती है। सुना है मैंने ईश्वर एक किताब है। अब कई संप्रदाय ऐसे हैं जिनमें उनके जो धर्म ग्रंथ होते हैं, जैसे गुरु नानक देव का है ग्रंथ साहब, तो उसको वो गुरु मानते हैं। इस्लाम में है कि भाई वो उसके वचन हैं, अल्लाह के वचन हैं जो उनकी कुरान शरीफ में है। और उपनिषद में कहा जाता है कि अपुरुषेय वाणी है, अपुरुषेय वाणी है, यानी कि सोच समझ के मनगढ़ंत बातें नहीं लिखी गई है। किसी भावदशा में, किसी क्षण में वो बस भावों को अभिव्यक्त करने के लिए वो शब्द उतर आते हैं। जैसे भाव थे वैसा का वैसा तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन कुछ शब्द हैं जो उससे थोड़ा बहुत तालमेल बैठ जाता है। तो वो सब घुल मिलकर मेरे जो मन में जो कविता बनी है शब्दों में, वो यही है कि सुना है मैंने भी सुना है कि भाई ईश्वर एक किताब है, लेकिन इस किताब का उन सब किताबों से लेना देना नहीं है जिसे लोग बोलते हैं ईश्वर की, अल्लाह की, परमात्मा की, गॉड की किताब है। मेरे ईश्वर की किताब कुछ ऐसी है, तो वही पेश कर रहा हूं कि सुना है मैंने ईश्वर एक किताब है, और उस किताब का पहला पृष्ठ और
उस किताब का पहला पृष्ठ तुम्हारी पारदर्शी आंखें हैं। मेरे लिए तो सदगुरु की आंखें, भगवान कहें या ओशो कहें, पहला पृष्ठ वही है, क्योंकि यहीं से हमारी यात्रा शुरू हुई थी। जब पहली बार तुमसे नजर मिली, अपनी खबर में अपनी खबर मिली, हम ढूंढते कहाँ थे, मंजिल किधर मिली। तो बात ही जब हमारी आंखों से शुरू हुई, उनसे मिलने से, पहले तो दूर से देखा, जब मिलने गए तो आंखों से आंख मिली। तो मैं उन किताबों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने कहा है कि सुना है मैंने ईश्वर एक किताब है, और उस किताब का पहला पृष्ठ तुम्हारी पारदर्शी आंखें हैं। बहुत सारी आंखें देखी है, हजारों लाखों लोगों से मिलना होता है, आंखों से आंखें मिलती है, लेकिन पारदर्शी आंखें बहुत रेयर मामला है। आंखें होती हैं, सुंदर होती हैं, स्त्रियों की, बच्चे की, पशुओं की, कैसी निरभ्रता होती है उसमें, कितना निर्दोष कुंवारापन होता है। लेकिन बुद्ध पुरुष की आंखें पारदर्शी होती हैं, मतलब आंखों से पार कुछ है, उसका दर्शन होता है। हाँ, तो अब पारदर्शी शब्द है, जो अच्छी हिंदी जानते हो तो समझ लेते हैं, लेकिन कभी कभी कोई बोलता स्वामी जी ये पारदर्शी क्या होता है, तो उसके लिए मैं जरूरी नहीं था एक्सप्लेन करना लेकिन फिर भी, कि आंखें नहीं है, आंखों के पार जो है, जब वो दिखाई देता है तो हम उन आंखों को पारदर्शी आंखें कहते हैं। और उस किताब का पहला पृष्ठ तुम्हारी पारदर्शी आंखें हैं, और उस किताब का अंतिम पृष्ठ देखिए, जो सदगुरु के दर्शन को हमने, उनकी बीइंगनेस को, उनकी उपस्थिति को शब्दों में कहने का प्रयास ऐसा हुआ कि और उस किताब का अंतिम पृष्ठ तुम्हारी रहस्यमयी मुस्कान है। हाँ, मुस्कुराहट बड़ी अजीब सी घटना है, केवल मनुष्य के जीवन में ही मुस्कुराहट होती है। हंसी भी होती है, वो सभी की पहचान में आ जाती है, लेकिन कुछ होती है मंद मंद मुस्कान, ऐसी भी नहीं कि एकदम से पकड़ में आ जाए, लेकिन उनके खिले हुए चेहरे पर एक मंद मंद मुस्कान होती है। ओंठ बिल्कुल जरा भी तनाव नहीं होता है, जैसे कली हो। तो उस मंद मंद मुस्कान का जिक्र किया है ये, और उस किताब का अंतिम पृष्ठ तुम्हारी रहस्यमयी मुस्कान है, और इन दोनों पृष्ठों के बीच का फासला यह रहस्यमयी सृष्टि है। बस यही है कि जब कहने को कुछ नहीं होता है तो एक मुस्कान बहुत कुछ कह जाती है। आंखों से यात्रा शुरू होती है, और कुछ होता है जो नहीं नहीं पकड़ में आता है शब्दों की, तो फिर मुस्कान, दोनों तरफ मुस्कुराहट हो जाती है कि कुछ दिल में फूल सा खिला है, कुछ हलचल हुई है भीतर, अब कह तो नहीं सकती, तो लेकिन एक मुस्कुराहट से बिखर जाती है पूरे चेहरे पे ही नहीं, पूरे पूरा अंग अंग आपका मुस्काने लगता है, तरंगित हो जाता है, जैसे कोई सोई हुई वीणा के तार छेड़ दे, सितार के तार छोड़ दे। तो इन दोनों पृष्ठों के बीच का फासला यह रहस्यमय सृष्टि है। हम जहाँ बैठे हैं, अभी आपसे बात हो रही है, ये वही रहस्यमय सृष्टि है, और हम भी उसके एक छोटे से लहर हैं, तरंग हैं। तो सारा तरंगों का खेल है, अस्तित्व जो है सारा तरंगों का ही खेल है। तो देखिए, और भी कुछ कहने वाला, आखिरी में मैंने लिखा है कि क्या यह सच है, क्योंकि संदेह होता मन में, ऐसा लगता है कि कहीं मैंने अतिशयोक्ति तो नहीं कर दी। लो जी, मैं कुछ और कहने वाला था, इसलिए ये आजकल मोबाइल, हाँ, तो मन में संदेह होता है। कविता लिख भी दी, लेकिन देने से पहले कई बार असमंजस में पड़ा था मैं कि पता नहीं मैंने क्या बकवास कर दी, क्या होगा, पहली बार उनको कुछ पेश कर रहा हूँ। तो फिर भी उस असमंजस में मैंने आखिर कहा जो भी होगा, बस यही है मेरे पास देने के लिए, इसलिए मैंने अंत में कहा है क्या यह सच है, ये मैंने
प्रश्नवाचक चिन्ह लगाकर कविता पूरी कर दी। और इसलिए एक और कविता है, ऐसे तो और भी है, लेकिन पहले ये क्यों मन में संदेह होता है और मैं कहना चाहता था, और तो पहले वो कविता सुना देता हूँ, फिर आपको एक वजह बताऊंगा कि क्या बात थी, कि क्यों झिझक रहा था मैं। भरोसा नहीं था कि मैंने जो मैं कहना चाहता हूँ मैं कह पाया हूँ कि नहीं कह पाया हूँ। तो उसी से मिलती जुलती एक और कविता है कि उस दिन आधी रात चौराहे पर जो हंसते हंसते अचानक रो पड़ा। ये भावदशा से बहुत सारे सन्यासी मित्र गुजरते हैं, जब शुरू शुरू में आते हैं, सन्यास लेते हैं या ओशो को पढ़ते हैं, सुनते हैं, और जब कुछ सक्रिय ध्यान वगैरह करते हैं तो बड़ी कैथारसिस होती है, रेचन होती है। तो सहजता से होता रहता था उन दिनों। तो उस दिन आधी रात चौराहे पर जो हंसते हंसते अचानक रो पड़ा, वह मैं नहीं कोई और था। फिर भी लोग अक्सर उंगली उठाकर मुझे उसकी याद दिलाते हैं और कहते हैं जय रजनीश, जय रजनीश। तो एक कविता और, क्योंकि और मैंने कोई नया ना तो लिखा नहीं है, तो मैंने सोचा कि उन दिनों की याद आ रही है, तो ये यात्रा कहाँ से किस बिंदु से शुरू हुई थी उसी की चर्चा करते हैं, और कहाँ किसी से कुछ लेना है प्रमाण लेना है, मित्रों से गपशप है। तो एक कविता और है, ये उन्हीं दिनों की कविता है, आगे पीछे। आंसू सूख गए थे आंखों के जब तुझे देखा था पहली बार। आंसू सूख गए थे आंखों के, रोना तो था, सैडनेस थी, उदासी थी, और क्या कहना चाहिए, बड़ा फ्रस्ट्रेशन था, कुंठा थी, न मालूम क्या क्या मुसीबतों से गुजर कर बम्बई में गुजारा हो रहा था। तो रोना भी नहीं आता था ना क्योंकि ये शारीरिक पीड़ा नहीं थी, ये मानसिक तनाव था। तो उसका जिक्र हो रहा है कि आंसू भी नहीं थे आंखों में। क्या, आंसू सूख गए थे आंखों के जब तुझे देखा था पहली बार। अब खुद को ही देखकर हंसता हूं बार बार, और नहीं मैं कुछ कह पाता, आंखें बहाती है धार धार, और कहता है रोआ रोआ, रजनीश रजनीश प्यार प्यार। अब देखो ना, ये जब आदमी बहुत दुखी होता है तो उसकी आंख के आंसू भी सूख जाते हैं, आंसू भी नहीं आते हैं आंखों में। दुख जब बड़ा सघन गहन होता है तो आंसू भी विदा हो जाते हैं। एक महीने से एक कविता की एक पंक्ति याद आ रही, कितनी बड़ी कमी थी, कितनी बड़ी कमी थी, आंखों में नमी नहीं थी। कितनी बड़ी कमी थी, आंखों में नहीं थी, था सांस का आना जाना, था सांस का आना जाना, पर जिंदगी नहीं थी। तो ऐसे ही वो याद आ गई तो मुझे सुना दिया। और इन दिनों की एक कविता है जो मैंने वुडलैंड में सुनी थी, संगीतकार जयदेव आए हुए थे। ये मेरे सन्यास के पहले की बात है, ये February 71 की है, जब मैंने सन्यास नहीं लिया था। लेकिन बात तय हो गई थी ओशो से कि भाई मैं अप्रैल में सन्यास लूंगा माउंट आबू के शिविर में। तो उन दिनों संगीतकार जयदेव आए थे, तो मुझे पता नहीं था कि कौन से जयदेव आने वाले हैं, क्या है। लक्ष्मी ने, माँ योग लक्ष्मी है, वो सुबह आई थी हमें ध्यान कराने, सक्रिय ध्यान कराने सागर द्वीप में। तो उन्होंने कहा भैया शाम को आ जाना, जयदेव आने वाले हैं। तो मुझे याद नहीं भाई कौन जयदेव है, उन्होंने कुछ बताया तो नहीं। तो मेरा शायद कोई आएंगे भाई, पता नहीं, लोग मिलने आते रहते जैसे महिपाल जी आते थे, कल्याण जी आते थे, या कुछ और भी लोग मिलने आ जाते थे। तो मैंने सोचा चलो कोई आ रहा है ओशो से, भगवान से मिलने, तो हम भी चलते हैं। तब तो आचार्य थे, भगवान नहीं थे। मेरा आचार्य जी से मिलने कोई आ रहा है तो कोई खास व्यक्ति होगा जयदेव। तो मैं भी पहुंच गया समय पर। जयदेव जी आके बैठे, वहीं थे वो आसपास, और हारमोनियम संभाला। उनके साथ एक युवती थी और एक तबले वाला था शायद, जहाँ तक मुझे याद है। ये स्मृति पे बड़ा, तबले वाले की ठीक से याद नहीं आ रही मुझे, लेकिन एक युवती थी बहुत सुंदर। सुमन कल्याणपुर तो नहीं थी, लेकिन उसके जैसी लगती थी। खैर ओशो आके बैठे, हम 15-20 सन्यासी होंगे, ज़्यादा से 15 सन्यासी, 20 भी नहीं होंगे, छोटी सी महफिल। ओशो आके चुपचाप बैठे और
जयदेव जी ने, जो संगीतकार हैं, जिनकी रचनाएं मुझे बहुत प्रिय हैं। कुछ बहुत कम फिल्में उन्होंने दी है। एक प्रेम पर्वत है, सबको ये गीत याद होगा, मेरी और उनकी निगाहों के साए, जानिसार अख्तर का लिखा गीत, ये जयदेव का संगीत है। तो खैर बात चल रही है वुडलैंड की, बम्बई की। तो आके बैठे, जयदेव जी ने बहुत सारे भजन सुनाए कबीर के, और फिर वो युवती से कहा कि, इशारे से कहा कि अब तुम गाओ। तो उस युवती ने जो गीत गाया वो मैंने लिख लिया इस पर। तो जो मैं हूं या आप हैं या हजारों लाखों सन्यासी हैं, लेकिन सबकी बात अलग अलग होती है। कोई अभिव्यक्त कर पाते हैं अपने आप को, और कोई नहीं कह, अपने अपने भाव को जो अंदर चलता है, प्रेम उमड़ता है, उसको शब्दों में नहीं कह पाते हैं और फिर झिझकते हैं। तो उसके ऊपर उन्होंने ये, तो मुझे लगता है ये तो मेरे मन की बात कही है, क्योंकि मैं शुरू में ओशो के पास जाता था तो ओशो पूछते थे, भाई कुछ पूछना है? अब मन में तो बहुत कुछ चलता था, लेकिन जी नहीं सब ठीक है। लेकिन वो क्या है कि एक औपचारिकता थी कि भाई ठीक है, लेकिन फिर बाद में पछताता था कि नहीं उन्होंने पूछा था, और मन में तो था, लेकिन कैसे पूछूं, क्या पूछूं और क्या कहूं। खुशी इतनी ज़्यादा होती है कि जबान लड़खड़ाती है, शर्म आती है। तो मैं भी उस शर्मीले से क्या भावनाओं से, उस वक्त का जो था, यंग था काफ़ी, 22 साल की उम्र। तो उस उन भावनाओं को कैसे उस युवती ने, आखिर ये गीत मुझे मिल गया, ये सुमन कल्याणपुर ने गाया है, लेकिन उस दिन तो हमें पता नहीं था। तो कितनी बार मिले तुम मुझसे, देखो ना, कितनी बार मिले तुम मुझसे, कितनी बार मैं तुम तक आई। आपके जीवन में भी ऐसी घटनाएं कई घटी होंगी, और मन में चला हुआ कि कितनी बार मिले तुम मुझसे, कितनी बार मैं तुम तक आई, हाय रे बेरन लाज की मारी, मन की बात नहीं कह पाई। अब कुछ ऐसा है कि जैसे एक शेर और याद आ गया, कविता भी आपको सुनाऊंगा, ये पूरी बड़ी जोरदार कविता, बड़ी रसीली है, बड़ी भावनाओं से भरपूर है। जो जो नहीं कहा जा सकता उसे कहने की कोशिश कही है, एक अनकही है। तो एक शेर है कि मैंने सुना था, वो गजल सुनी थी कि, फैज जो कहने गए थे जानो दिल सदका किए, फैज जो कहने गए थे जानो दिल सदका किए, अनकही ही रह गई वो बात सब बातों के बाद। बड़ा हिम्मत करके गए थे कि आज मैं कह दूंगा अपने मन की बात, वही बात अनकही रह गई और बहुत सी बातें कही। तो अभी 2 दिन पहले ही किसी ने मुझसे बात करना चाहा था, फ़ोन किया। पहले तो मैंने सोचा कि क्या, जानता हूँ नहीं हूँ जिसको, उसका फ़ोन पे क्या क्यों उठाऊँ। फिर मैंने सोचा पता नहीं कोई ख़ास बात हो। तो आखिर में उन्होंने तो बात बहुत कम की, शुरुआत ही की शायद, फिर एकदम सन्नाटा छा गया। तो फिर मैंने सोचा कि अब भाई पता नहीं क्या परिस्थिति है। तो फिर मैंने ही बोलना शुरू किया। मैं तो बात तो नहीं हुई, एक बार वैसे तो बोला नहीं जाता है, लेकिन जब मैं बोलना शुरू करता हूँ तो फिर वो घंटों निकल जाए मुझे ही पता नहीं चलता है। तो उनको फिर मैंने ये कविता भेज दी सुमन कल्याणपुर की, कि भाई शायद आपकी स्थिति ऐसी नहीं हो कि आप कहना चाहती थी लेकिन कह नहीं पाई, और मैंने सारा समय मैंने ही ले लिया बकबक करने में। तो ये आपको अब एक कविता सुना देता हूँ, ये बात भी बहुत लंबी हो रही है। कितनी बार मिले तुम मुझसे, कितनी बार मैं तुम तक आई, हाय रे बेरन लाज की मारी, मन की बात नहीं कह पाई। कितनी बार ये सोचा मैंने, अब ये दर्द नहीं पालूंगी। कितनी बार ये सोचा मैंने, अब ये दर्द नहीं पालूंगी। आज घुटन ये अंतर मन की, तुमसे सारी कह डालूंगी। लेकिन फिर भी कहते कहते सिरी झिझकी में शर्माई। कितनी बार मिले तुम मुझसे, कितनी बार मैं तुम तक आई। और आगे देखिए कि ये भी कैसी मजबूरी है, ये भी कैसी मजबूरी है, ना तो दर्द सहा जाता है,
ये भी कैसी मजबूरी है, ना तो दर्द सहा जाता है, और अगर चाहूं चुप रहना, चुप भी तो ना रहा जाता है। कैसी उलझन किए बदली मेरे जीवन पर है छाई, कैसी उलझन किए बदली मेरे जीवन पर है छाई। कितनी बार मिले तुम मुझसे, कितनी बार मैं तुम तक आई। काश मैं आपको ये गीत इस पे सुना सकता। देखो कभी कभी पूर्व तैयारी कर, लोग बोलते हैं भाई पूर्व तैयारी कर लिया करो, लेकिन मैं बड़ा मुश्किल है मेरे लिए कुछ भी पूर्व तैयारी करना। काश कर लिया होता तो आपको मैं ये गीत सुना देता, लेकिन आप यूट्यूब पे मिल जाएगा आपको ये। सुमन कल्याणपुर ने गाया है और जयदेव जी ने ही मेरा ख्याल है संगीत दिया है। अब तुम जहाँ तक मुझे याद है, हो भी सकता है कोई, अब तो स्मृति में सब कुछ तो एकदम से कहना चाहिए कि गारंटी नहीं दे सकते, लेकिन बहुत कुछ है जो मुझे वाकई में याद है। लेकिन ये बात, इतनी घटना इतनी अच्छी तरह से याद है कि अभी तक तरोताजा है। मन में आंख बंद करता हूँ तो ऐसा लगता है मैं वुडलैंड में बैठा हूँ और भगवान सामने बैठे हैं और जयदेव जी यहाँ हारमोनियम पे बैठे हैं। जब महफिल समाप्त होने लगी और ओशो उठ के जाने लगे, तो जयदेव जी ने फिर से अभी न जाओ छोड़कर कि दिल अभी भरा नहीं। उन्होंने दो शब्द भी कहते हो, जब ओशो उठने लगे ना तो जयदेव जी ने कहा कि कुछ दो शब्द कहें, लेकिन ओशो सिर्फ मुस्कुरा दिए। अब इतने भजन सुने, इतने अच्छे गीत सुने, उसके बाद कहने को क्या रह जाता है। तो लेकिन वो जब तक ओशो धीरे धीरे जाते रहे और जयदेव जी हारमोनियम पे गाते रहे, अभी न जाओ छोड़ करके दिल अभी भरा नहीं। और हम सब भी बड़े आश्चर्यचकित थे कि ये गीत बड़ा प्यारा है जयदेव जी का, रचना भी बहुत सुंदर और गीत अति सुंदर। और रफ़ी साहब ने, शायद लता मंगेशकर ने, दोनों ने गाया है। और इतना प्राकृतिक सौंदर्य है इन शब्दों में, इस संगीत में, कि ऐसे संगीतकार बहुत कम होते हैं। उनमें से मेरे लिए ये जयदेव जी का एक भाव जगत में इनका स्थान है, क्योंकि इनका कोई ऐसा गीत मुझे अभी तक नहीं मैंने सुना जो एकदम मेरे दिल के तार, भावनाओं के तार झंकृत ना कर दे। तो मित्रों, और भी कुछ कहना चाहता था लेकिन कुछ सूझ ही नहीं रहा था। कल तो, आज बड़ी मुश्किल से मैं लेट गया था, लेकिन ये तो है ना, चुप भी नहीं रहा जाता है, कहा भी नहीं जाता है। सोचता हूँ फिर से कम हफ्ते में एक बार कुछ न कुछ शुरू करूँ। और कई मित्रों के कुछ प्रश्न भी थे, वो कहाँ इधर उधर, भाई इंटरनेट ऐसी चीज़ है कि कहाँ सेव किया जाता है मुझे ठीक से पता नहीं है, मैं इधर उधर सेव कर देता हूँ और बड़ा मुश्किल हो जाता है उनको ढूंढना। तो आपके मन में अगर कोई ऐसा प्रश्न हो, आपने पहले भेजा हो और फिर मैंने अभी तक जवाब नहीं दिया, उसका उत्तर नहीं दिया, तो मैं क्षमा चाहता हूँ। क्योंकि क्या किया जाए, परिस्थिति बदलती, भाव भंगिमाएँ बदलती है और मूड भी बदल जाता है। तो एक समय था कि मैं रोज़ लिखा करता था और फिर बाद में बोलना भी, और फिर धीरे पता नहीं, बस अपने आप ही होता है सारा सहज। जैसे पतझड़ आता है, सावन आता है, स्प्रिंग आ जाता है, तो अब पतझड़ आया और पतझड़ आ गया। सारे पत्ते झड़ गए हैं और इतने पेड़ हैं बिल्कुल नग्न हो गए हैं। घर में ही पेड़ पौधे कुम्भला जाते हैं। हमने तो देखो ये इमली के बीज बोए थे, आम के भी बीज बोए थे, कुछ आम के बीज अच्छे अच्छे पत्ते लग गए थे, लेकिन अपने आप चले गए। भाई अब क्या किया जाए, हमने तो पानी भी दिया, उनसे नमस्कार भी करते थे रोज कि भाई जमे रहो, लेकिन नहीं, प्रकृति है, उनका अपना नियम है। तो लेकिन बस जब तक हैं सामने हमारे, हम उनको बड़े प्यार से देखते हैं। देखो इमली के छोटे छोटे पत्ते इतने सुंदर होते हैं। अभी अंधेरा कर दूंगा ना तो ये पत्ते एकदम से, वो छुई मुई का नहीं होता पेड़, ऐसे इमली के पत्ते हैं ये। और ये बड़े शर्मीले होते हैं, ये शाम होते अंधेरे में ये बंद, इनकी पत्तियां बंद हो जाती है। तो कितने विशाल पेड़ होते हैं इमली के। हमने उन्हें अब बीज फेंक देता कचरे में, वो भी जी नहीं चाहा, तो मैंने सोचा चलो इनको मिट्टी में, गमले में डाल दिया जाए, कम से कम थोड़ा बहुत जी लेंगे। तो ऐसा है कि कहने को तो बहुत कुछ है, फिर कैसे कहें हम।
तो देखेंगे कुछ मित्रों के मन में कुछ प्रश्न आया तो भेज दीजिए, कोशिश करेंगे, अगर बात बन गई तो बन जाएगी, नहीं तो फिर देखो जी जो होता है। फिर मुलाकात होगी आपसे। हरिओम तत्सत, नमस्कार। और सभी को अजन में ओशो का जन्मदिन मुबारक हो। पते की बात तो उन्होंने उस पे शिलालेख पे लिखवा दी अपनी समाधि पे, जिनका न कभी जन्म हुआ, जिनकी कभी मृत्यु नहीं हुई, वो फलाने समय में आए और फलाने समय में विदा हो गए। तो भाई जिनका जन्म हुआ ही नहीं उनका जन्मदिन मनाना ये भी एक विरोधाभास है। लेकिन एक याद दिलाती है कि भाई कुछ है मनुष्य के भीतर जो कभी जन्मता नहीं है। शरीर आता है और शरीर विदा हो जाता है। शरीर तो प्रकृति से आता है, लेकिन जब शरीर आता है तब हम वहाँ होते नहीं हैं। हम कहाँ होते हैं जब हमारा जन्म होता है, तो हम कहाँ होते हैं उस वक्त। इसलिए तो फेसबुक ऐसी चीज़ है, या जो भी कहो, या वो बहुत सारे हैं, व्हाट्सअप न मालूम क्या क्या है। कई लोग रोज ही जन्मदिन, अब कुछ लोग को तो ऐसे हैं कि वो कह भी देते स्वामी जी आपने मुझे जन्मदिन की बधाई नहीं दी है, वो मतलब डिमांड भी करते हैं, बोलते हैं भाई। तो मैंने तो किसी को आज तक, मुझे बड़ा अजीब सा लगता है जन्मदिन की बधाई देना। वो पुराना जो चक्र था जन्मदिन का, ओशो ने तो इस पर काफ़ी बात की है। अब ये बहुत लंबी हो जाएगी बात, तो मैं कल फिर से, या कि आपके मन में प्रश्न हो तो भेजना। लेकिन ये बड़ा बड़ा उसका विचारणीय है और जागे हुए जानने की, खोजने की बात है। जब ओशो जैसा बुद्ध पुरुष अंतिम में ये लिखवा के जाता है कि ना जिनका जन्म हुआ, ना जो कभी मरे हैं, जिनकी मृत्यु नहीं हुई, तो ये बहुत गंभीर विषय है, साधना का विषय है, सचेत होने का कि उनके साथ है हुआ, ऐसा हुआ है, ऐसा नहीं हम सभी के साथ ही ऐसा हुआ है। हमारा भी जन्म कहाँ हुआ है। अगर आप गौर से देखेंगे, इस पर साधना करेंगे, प्रयास करेंगे जानने की, तो सच में आप अपने आप से को कंफर्म करना पड़ेगा भाई। आप राजी हो जाएंगे भाई मैं जब जन्म हुआ था तो मुझे तो पता ही नहीं था कि इस घर में, ना मुझे किसी ने पूछा, ना मुझे पता था। कब पता चलता है, तो शरीर का जन्म हुआ प्रकृति का। शरीर 5 तत्व का है, ये तो सभी जानते हैं, उसमें तो व्याख्या की जरूरत ही नहीं है। शरीर आया था, फिर मैं कब आया, 2 साल बाद, 3 साल बाद, कब मुझे पता चला कि मैं इस शरीर में हूँ। शायद हम शरीर में नहीं थे, शरीर के आसपास ही मंडराते होंगे, वो वहाँ भी नहीं थे, मन भी नहीं था। तो ये खोज का विषय है। इसलिए मैं जन्मदिन की बधाई नहीं देता हूँ, मित्रों को बुरा नहीं मानना, क्योंकि ये खोज का विषय है। इस पर कभी और चर्चा होगी, क्योंकि ये घंटा भर बोलूँगा व्यर्थ की बातें तो लोगों को बोर हो जाएंगे। लेकिन ये अभी अधूरी बात है, जन्मदिन क्यों नहीं मनाना और क्यों नहीं। पहले भी मैंने कहने की कोशिश की थी, लेकिन फिर बहुत सारी बातें आ जाती है ना बीच में करते करते। तो निश्चित ही इस विषय पर फिर बात होगी, और जिसमें भी थोड़ी सी सजगता आएगी, विचार करेगा, तो वो क्यों मनाएगा अपना जन्मदिन जब पता ही नहीं है हमको। प्रमाण तो हमारे पास होना चाहिए ना। मैं बम्बई में था, मैंने ये घटना देखी थी, तो मैं तो उसका गवाह हूँ कि मेरे सामने हुआ था ऐसा ऐसा। ये मैंने कविता सुनाई, जयदेव की बात बताई, वो गाना, तो ये मेरा आंखों देखा, कानों से सुना, सामने सामने प्रत्यक्ष अनुभव है ना। बाकी जन्म तो सुनी सुनाई बातें हैं, तो बातें सुनी सुनाई सब सच तो नहीं होती। तो ऐसा है कि ये खोज का विषय है, और हम कभी कभी कुछ आपके मन में प्रश्न हो इस विषय में तो चर्चा कर लेंगे, नहीं तो बस ऐसे ही है कि दिन गुजर जाते हैं, पता नहीं चलता है। और अब इस उम्र में किन्नी बीती ते किन्नी बाकी है, मैनू हो सवाल ले बैठा। तो ऐसा है कि बड़ी गुजर गई, बड़े प्रेम से गुजर गई। जो भी उतार चढ़ाव आए जीवन के, प्रत्येक दिन हमें कुछ सीखने को मिलता है, जानने को मिलता है। तो प्रत्येक पल का आनंद लीजिए, प्रत्येक दिन का अहोभाव से स्वीकार कीजिए जो भी ओशो से मिला है। जिसकी जितनी सामर्थ्य है उसको उतना उलीचिए, दोनों हाथ उलीचिए, जैसे भी
अपने अपने ढंग से, और सभी मित्रों को प्रेम प्रणाम और हरि ओम तत्सत। जय हो।